सो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे फंक्शंस के सीरीज़ को। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में बात किया था। आई थिंक साइन और कॉस के ग्राफ्स के बारे में बात किया था। आज हम बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। देखो, अगर साइन और कॉस का तुम्हें बेसिकली फंडा समझ में आ गया है तो बाकी के ग्राफ्स को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइक्लिक होते हैं, यानी वैल्यूज रिपीट होने वाली है। अब इन वैल्यूज रिपीट कैसे होते हैं और वो एक ग्राफ के शेप कैसे अफेक्ट करता है, इन सब के बारे में तो हमने ऑलरेडी सीखा है। और आज हम जस्ट उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला फंक्शन आज हम देखने वाले हैं वो होगा tan। लेट एफ एक्स बी इक्वल टू tan ऑफ एक्स एंड लेट अस प्लॉट आवर ग्राफ। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, एक्स के वैल्यूज को, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है tan एक्स के वैल्यूज को। अब देखो, तुम्हें tan के कुछ वैल्यूज याद होना चाहिए। tan जीरो इज जीरो। वेट अ सेकेंड, आई थिंक हाँ, पिछली वीडियो में मैंने tan को एक्सप्लेन किया था यार। सॉरी यार, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। आज शुरू करेंगे कॉट से। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं tan ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज tan, तो तुम्हारे लिए चीज़ों को कंपेयर करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। दिस इज tan। अब कॉट का ग्राफ, उसका शेप तो ऐसा ही है, बस थोड़ा सा इसका ऐसे ऐसा लगता है जैसे इन्वर्टेड tan हो। कॉट कुछ ऐसा दिखता है। ये है 0 पॉइंट, ये है पाई/2, ये है -पाई/2। जहाँ पर पाई/2 के जो ऑड मल्टीपल्स है उस पर टेन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और एट द सेम टाइम वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इन्फिनिटीज को टेंड कर रहा है। इसका नाम मैंने पिछली वीडियो में बात किया था। अब कॉट क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉट पाई/2 की वैल्यू होती है 0। अब इसके बाद हम इसके दोनों साइड में अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ये भी इन्फिनिटी को टेंड करता है, बिल्कुल टेन की तरह। दिस इज कॉट, दिस इज कॉट। ये तो 0 है, एंड लेट दिस पॉइंट बी पाई रेडियंस। अब तुम्हें कॉट के कुछ वैल्यूज याद होना चाहिए। अगर तुम उन वैल्यूज को कैसे कनेक्ट करते जाओ तो तुम्हें ऐसा ही ग्राफ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस करो कि 0 और पाई/2 के बीच में एक पॉइंट है जहाँ पर tan और कॉट दोनों मीट कर रहे हैं। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? एक्स कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के होंगे पाई/4 रेडियंस। दिस इज पाई/4 रेडियंस। और वाई होंगे इस कोऑर्डिनेट के, इस पोजीशन के +1। सो coordinates of this course of this position would be, or this point would be पाई/4, 1। कॉट पाई/4 कितना है? 1 है। tan पाई/4, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बात किया था कि क्यों इनके वैल्यूज 1 आ रहे हैं, क्यों जब साइन के वैल्यूज √3/2 आता है, जब 1 आता है, जब हाफ होता है, ऐसा क्यों होता है। और अगर तुमने मेरे उन सब वीडियोस को अच्छे से देख रखा है तो आई डोंट थिंक तुम्हें इन सब चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत आ रहा होगा। अब अगेन मैंने कहा था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइक्लिक फंक्शंस है, यानी इनकी वैल्यूज रिपीटिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन वुड टेंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी एंड दिस वन वुड टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इसके बाद हमें वैल्यूज को रिपीट करवाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर पाई/2 के हर ऑड मल्टीपल पे ये 0 को हिट करता है, और फिर वहाँ से हम किसी भी तरफ आगे बढ़े तो ये इन्फिनिटी को टेंड करने लगता है।
ये भी यहाँ से टेंड कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी को, और इधर साइड से टेंड कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी को। एक्चुअली थोड़ा सा इसको, एक्चुअली मैं पहले इन चीज़ों को मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब आई डोंट थिंक 10 को समझने की ज़रूरत है। जस्ट ये याद रखना, अगर तुम इस ग्राफ को प्लॉट करते जाओगे और तुम tan और cot को अगर एक साथ प्लॉट करते जाओगे, तो π/4 के हर एक ऑड मल्टीपल पे वो उनके वैल्यूज मैच करने वाली है। एक्चुअली आई थिंक एक और बार 10 को दिखाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज़, टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखो, पाई पर आते ही सिर्फ पाई के लिए ही नहीं है, पाई के हर एक इंटीजर मल्टीपल पे ये कॉट जो है वो एक ही साथ पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी दोनों को टेंड कर रहा है। यानी दिस टू इज गोना बी वेरी वेरी अनडिफाइंड। अब tan का भी ये प्रॉपर्टीज है, बस tan जस्ट ऐसा ही है, बस इसका मिरर इमेज है। tan π/2 पे इन्फिनिटी को टेंड करता है, एक साथ दोनों इन्फिनिटीज को π/2 के हर ऑड मल्टीपल पे, और उन दोनों में भी मतलब दो ऐसे दो रिपीटेशन में जो डिफरेंस होता है वो पाई रेडियंस का होता है। क्योंकि देखो एक बार तो ये यहाँ पर 0 पे हिट करता है, मतलब एक बार tan की बात करूँ, tan एक बार यहाँ पर इन्फिनिटी को टेंड करता है, एक बार यहाँ पर। इन दोनों में फेस डिफरेंस कितना है, 3π/2 - π/2, 2π/2, दैट इज जस्ट पाई। यहाँ पर भी कहानी से हमें ये इन्फिनिटी को एक बार 0 पे हिट कर रहा है, फिर पाई पे, उसके बाद 2π पे हिट करेगा, वैसे ही। एक और चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा मैं, देखो हर एक π/4 के हर एक ऑड मल्टीपल पे ये tan और cot मीट तो करता है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैंने अभी भी बताया कि π/4 पे या इन दोनों के वैल्यूज सेम आती है, वो है 1। लेकिन अगर यहाँ पर बात यह आती है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका साइन, मतलब उसका वो प्लस है कि माइनस है, उसका साइन अल्टरनेट करते रहता है। पहली बार प्लस आएगा, उसके बाद माइनस आएगा, उसके बाद फिर प्लस आएगा, ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। देखो अगर मैं यहाँ पर tan को फिर से प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। एक्चुअली tan को डॉटेड लाइन से प्लॉट करता है। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर 3π/4, -1। इस पॉइंट पे आके ये फिर से एक और मल्टीपल हो जाता है π/4 का, 5π/4, और इसके कोऑर्डिनेट्स है +1। ये चीज़ तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट फॉर यू। अगले वीडियो में हम लोग शायद से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ग्राफ्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे। आई थिंक वही बस है बचा है, उसके बाद जस्ट एक्सपोनेंशियल्स और लॉगरिथम्स, बस उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा और 2 या 3 वीडियोस लगेंगे, 2 में होना जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार आई थिंक थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि 3 लगे जाए। अब अगर आज के नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, सो वो होगा कोसेक ऑफ एक्स। अब कोसेक देखो साइन का रेसिप्रोकल है। अब साइन क्या है? साइन इज हाइट ओवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को कैपिटल ए से लिखा जाता है ना, हाइट ओवर हाइपोटेनस। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यूज होती है +1 और नेगेटिव लोएस्ट वैल्यूज होती है -1। यानी वो रेंज, ये साइन रेंज करता है +1 से -1 तक। लेकिन कोसेक जो है वो उसका रेसिप्रोकल है। कोसेक इज हाइपोटेनस ओवर हाइट। अब देखो क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, अगर मान लो हमारे पास कोई एक वैल्यू आ जाती है 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? साइन का मैक्सिमम वैल्यू है
रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 0.5 यानी हाफ, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? देखो साइन की वैल्यू 1 से तो नहीं आगे बढ़ सकती ना, 1 से कमी नीचे ही जा सकती है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा 2। साइन की एकदम मिडिल में आके वैल्यू हो जाती है 0, 0 मतलब दिस इज 0/1। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा 1/0। यानी एक चीज़ नोटिस करो, ये रेसिप्रोकल्स जो है ये सारे कोसेक की वैल्यूज है, यानी कोसेक उसकी लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है 1, और फिर वहाँ से आगे जाने पर वो इन्फिनिटी को टेंड करने लगता है। अब बात है कि हम किस तरफ आगे जाए, क्या यहाँ पर भी 10 वाला कहानी चलता है? दैट इज विल फाइंड दैट आउट। एक काम करता है, यहाँ पर कुछ नेगेटिव वैल्यूज लेने की कोशिश करता है। लेट्स टेक नेगेटिव हाफ। इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा -2। यानी रेसिप्रोकल्स हम जब ले रहे हैं तो इसका मतलब उसका जो मॉडुलस वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा है और साइन वैसा का वैसा रह रहा है। इसका मतलब है ये फंक्शन कैसा दिखेगा, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? ये है 0.0, यानी 0 पर साइन साइन होता 0 पर साइन होता है 0, यानी 0/1। कोसेक उसका रेसिप्रोकल यानी 1/0 होगा, यानी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। यानी पहली बात तो 0 पर ही इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और फिर 1 पर ये अपनी लोएस्ट वैल्यू 1 तक पहुंच रहा है जब साइन की वैल्यू 1 है। अब साइन की वैल्यू 1 से तो आगे नहीं जा सकती। उसके बाद अगर तुम साइन को देखोगे, साइन यहाँ पर 1 को हिट कर रहा है, उसके बाद कम हो रहा है, तो अब उसका रेसिप्रोकल अगर जब जैसे जैसे साइन कम होगा वैसे वैसे उसका रेसिप्रोकल बढ़ता रहेगा ना, वैसे वैसे उसका रेसिप्रोकल बढ़ता रहेगा, यानी वो ये यहाँ से अब ऊपर की तरफ जाएगा। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक फंक्शन फॉर यू। अब इसमें साइक्लिक नेस कैसे काम करते हैं उसमें बाद में बात करता है। पहली बात, ये तो दिस वुड टेंड टू इन्फिनिटी, दिस वुड टेंड टू इन्फिनिटी टू, और ये इसकी लोएस्ट वैल्यू है। ये इस वैल्यू को हिट कर रहा है जब साइन 1 हिट करेगा। साइन कब 1 हिट करता है? 90 डिग्रीज या फिर π/2 रेडियंस पे आके। ओके, अब ये एक साइक्लिक फंक्शन है, जस्ट लाइक एनी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये कैसे साइक्लिक पैटर्न को रिपीट करता है? देखो, अगर साइन को अगर तुम नोटिस करो, साइन यहाँ पे 0 हिट कर रहा है और फिर यहाँ से इसकी वैल्यूज घट रही है, यानी अब साइन की वैल्यूज नेगेटिव में है, यानी अब इसका जो रेसिप्रोकल है वो भी नेगेटिव में होने वाला है। और यहाँ पर साइन की वैल्यू 0 है, यानी इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी को टेंड करेगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर साइन की वैल्यू फिर से 0 है, यानी ये इधर से इसका रेसिप्रोकल जो है ये इधर साइड से भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी एक्चुअली, और यहाँ पर साइन की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है -1। अब इसका मतलब है यहाँ पर कोसेक का जो नेगेटिव वाला साइड है वो अपने हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यूज को हिट करेगा, क्योंकि -1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? -1 का रेसिप्रोकल ऑफ कोर्स 1 ही होता है, -1 ही होता है। यानी यहाँ पर ये दोनों हिट कर रहे हैं और यहाँ पर ये फिर से टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, लेकिन इस बार -इन्फिनिटी। अब यहाँ पर भी एक पैटर्न नोटिस करो कि एट द सेम टाइम, वैसे मैं इन पॉइंट्स को लिख देता हूँ, दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई, यानी एट द सेम टाइम कोसेक भी एक ही साथ में प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी को भी टेंड कर रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी को भी टेंड कर रहा है, यानी ये भी इस पॉइंट पे आके पूरी तरीके से अनडिफाइंड है। ठीक है, अब यही पैटर्न चलता रहेगा, जैसे जैसे साइन जैसे चलता रहेगा ऐसे वैसे वैसे कोसेक भी यही सेम पैटर्न फॉलो करेगा। ड्राइंग के लिए थोड़ा सा माफ़ कर देना मुझे अभी। ऐसे ऐसे चलता रहेगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो आखिरी हमें बचा है फंक्शन वो है सेक
सेक क्या है, सेक की कहानी सेम होने वाली है। कोसेक रेसिप्रोकल था साइन का, सेक रेसिप्रोकल है कॉस का। यानी ये भी बिल्कुल उसी तरीके, देखो साइन और कॉस सेम तरीके से काम करता है, उन दोनों में बस एक ही डिफरेंस होता है, फेस डिफरेंस। इनका मतलब है उनका रेसिप्रोकल भी सेम तरीके से काम करेगा। देखो अगर कोई फंक्शन है, दो फंक्शंस है जो कि सेम तरीके से काम कर रहा है, जस्ट उनमें थोड़ा सा एक फंक्शन थोड़ा सा आगे है आउटपुट वैल्यूज के अलावा, और दूसरा थोड़ा सा पीछे है, उनके रेसिप्रोकल्स भी उसी सेम पैटर्न को फॉलो करने चाहिए ना। यानी मान लो एक एक किसी पॉइंट पे एक फंक्शन आउटपुट दे रहा है 1 और दूसरा दे रहा है 0.5, तो उनका रेसिप्रोकल कैसे काम करना चाहिए, इसी सेम पैटर्न से काम करना चाहिए। इसका रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा और इसका होगा 0.5 इज 1/2, इसका रेसिप्रोकल होगा 2। यानी पैटर्न फॉलो वही हो रहा है, जस्ट डायरेक्शन डिफरेंट है। अभी ड्रॉ करूंगा चीज़ों को तो समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। कॉस जीरो की वैल्यू क्या है, कॉस जीरो की वैल्यू है 1, यानी इसका रेसिप्रोकल कितना क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। यानी पहली बात एफ एक्स इक्वल्स सेक एक्स, पहली बात सेक जीरो पे आके सेक भी 1 को हिट करेगा। पहले कॉस को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, कॉस दिखता है ऐसा, एक्चुअली मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद कॉस दोनों तरफ आगे बढ़ने पर अप्रोच करने लगता है जीरो को, यानी उसका रेसिप्रोकल अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, इधर साइड से ऐसे इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कहानी सेम होने वाली है। यहाँ पर ये पॉइंट है 0, यानी पहली बात ये पॉइंट है -1, यानी यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल -1 को हिट करेगा, और जैसे ये cos 0 को हिट कर रहा है ऐसे इसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी को टेंड करेगा, दिस वुड टेंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी एंड दिस वुड टेंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी एज वेल। अब यहाँ पर भी वही सेम पैटर्न नोटिस करो कि ये भी ये दिस इज 0.0 फॉर यू, सॉरी 0.π/2 फॉर यू, दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, this is negative π/2, this is negative pi, this is negative 3π/2। यहाँ पर भी सेम पैटर्न नोटिस करो कि सेक भी एक ही टाइम पे पॉजिटिव इन्फिनिटी को भी टेंड कर रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी को भी टेंड कर रहा है, यानी सेक भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे π/2 पे अनडिफाइंड हो जाता है। अब जस्ट यही सेम पैटर्न कंटिन्यू होने वाला है, तो इनको ड्रॉ कर देते हैं। नेगेटिव इन्फिनिटी, और हमारा काम यहाँ पर हो चुका है ख़त्म। अगले वीडियो में हम बात करने वाला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में, और उसके बाद आई थिंक वो बहुत सारा लंबा नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो उसमें भी 2 वीडियोस कर देंगे, और उसके बाद से बचा जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और आई वॉन्ट यू गाइस टू गिव मी अ फ्यू सजेशंस कि उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, तुम लोग किस चीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो उसके बारे में, तो डेफिनेटली लेट मी नो अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आज मैंने तुम लोगों को जो कुछ भी सीखा है उसमें तुम लोगों को कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली एज ऑलवेज पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा उस डाउट को सॉल्व करने की। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन, और तब तक के लिए कीप लर्निंग।